Once time again, welcome to my YouTube channel टारगेट टीचर्स 25। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे साइंस का पहला चैप्टर क्लास 9 का, जो कि बल एवं कार्य। ठीक, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बल क्या होता है, बल के प्रकार। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे, देखिए क्या था बल एवं कार्य। बल एवं कार्य, तो सबसे पहले देखिए जानेंगे कि बल के जो मात्रक होते हैं वह क्या होते हैं ना। तो देखिए बल का यस बल का एसआई यानी कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक, और इसका सीजीएस पद्धति में देखिए, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? देखिए डाइन को DYN, डाइन। बल का एसआई मात्रक यानी कि जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जिसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन, DYN ना, डाइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो देखिए हम पढ़े थे कि बल के प्रकार, तो संपर्क बल और असंपर्क बल। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कौन सा बल? संपर्क बल। यानी कि कांटेक्ट फोर्स। क्या है? कांटेक्ट फोर्स। देखिए कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, यानी कि संपर्क बल। संपर्क बल वह बल होता है दो वस्तुओं के आपस में संपर्क होने पर जो बल कार्य करता है वही बल क्या कहलाता है? संपर्क बल कहलाता है। ठीक, देखिए दो संपर्कित वस्तुओं के मध्य, दो संपर्कित वस्तुओं के मध्य परस्पर समान या विपरीत, दो संपर्कित वस्तुओं के मध्य परस्पर समान या विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल यानी कि दो संपर्कित वस्तुओं के मध्य परस्पर समान या विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। यानी कि जब दो वस्तु आपस में संपर्क करती हैं तो चाहे उन दोनों के बीच आकर्षण यानी कि एक दूसरे के प्रति बल लगे या एक दूसरे के विपरीत बल लगे, वही बल क्या कहलाता है? संपर्क बल कहलाता है। देखिए संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन सा? पहला देखिए, पहला है पेशीय बल। क्या होता है? पेशीय बल। दूसरा क्या होता है? घर्षण बल। ठीक, संपर्क बल दुई प्रकार के, पेशी बल और घर्षण बल। पेशी बल को कहते हैं मास
मस्कुलर यानी कि जो हाथों के मसल्स द्वारा बल लगाए जाते हैं ना, मस्कुलर फोर्स। घर्षण बल को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, पेशी बल को मस्कुलर फोर्स, घर्षण बल को फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए यह पेशी बल क्या होता है। जैसे पेशी बल हम अपने हाथों के द्वारा किसी कार्य को करने में जो बल प्रयोग करते हैं वही बल क्या होता है, पेशी बल, है ना। जैसे हम बाल्टी में भरकर पानी को उठाते हैं, उसे उठाने में जो बल हमारे हाथों द्वारा लगता है वही क्या होता है, पेशी बल कहलाता है। दूसरा क्या है, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, जब दो वस्तुओं के बीच जो बल कार्य करता है वही घर्षण बल कहलाता है। यानी कि दो वस्तुओं के बीच, जैसे हम चलते हैं तो चलने में भी जमीन और हमारे पैरों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसके कारण हम चल लेते हैं, अपने पैरों को आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। वही उसको घर्षण बल कहते हैं। यानी कि हमारे पैरों और धरती के बीच में जो बल उत्पन्न हो रहा है चलने पर, वह कौन सा बल उत्पन्न हो रहा है, घर्षण बल, है ना। घर्षण बल के कारण ही हम क्या है, चल फिर ले रहे हैं ना। अगर घर्षण बल ना होता तो चलना मुश्किल हो जाता। ठीक, तो यह है बल का एसआई मात्रक, सीजीएस पद्धति हो गया। अब बल के प्रकार बताए थे, दो प्रकार के, संपर्क और असंपर्क। पहला बल हो गया संपर्क बल। संपर्क बल की परिभाषा, संपर्क बल दो प्रकार की। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे असंपर्क बल क्या होता है और ये पेशी बल, घर्षण बल की परिभाषा। तो आज के लिए ही इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।